अगर आपकी कुंडली में गुरु पहले भाव में वृषभ राशि में बैठा है तो आपकी जिंदगी बाहर से शांत लेकिन अंदर से बहुत गहरी होती है। ऐसे लोग जल्दी खुलते नहीं, लेकिन जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत स्थिर और मजबूत पहचान बनाते हैं। ये लोग भागते कम हैं, लेकिन जो बना लेते हैं उसे लंबे समय तक संभाल कर रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RKMT एस्ट्रो और आज हम जानेंगे पहले भाव में वृषभ राशि का गुरु महादशा में क्या परिणाम देता है। सबसे पहले समझिए, पहला भाव आपकी पर्सनालिटी, शरीर, सोच, ऑरा और पूरी जीवन दिशा को दर्शाता है। और जब यहाँ गुरु बैठा है तो इंसान के अंदर ज्ञान, सम्मान और विस्तार की ऊर्जा आती है। लेकिन यहाँ गुरु वृषभ राशि में बैठा है, जो शुक्र की राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि। स्थिरता, आराम, धन, सुंदरता और भौतिक सुखों की राशि। इसलिए यहाँ बैठा गुरु इंसान को तेज नहीं बल्कि गहरा बनाता है। ऐसे लोग जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत मजबूत पोजीशन बनाते हैं। इनके अंदर पेशेंस होता है, प्रैक्टिकल सोच होती है और ये जल्दबाजी में फैसले लेना पसंद नहीं करते। अगर ये बिजनेस में जाएं तो धीरे धीरे बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। अगर कला, संगीत, लग्जरी, फैशन, फूड, फाइनेंस या जमीन से जुड़े कामों में जाएं तो अच्छा नाम कमा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि वृषभ राशि का गुरु इंसान को आरामप्रिय भी बना सकता है। कई बार ऐसे लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। इन्हें लग्जरी, अच्छा खाना, सुंदर चीजें और आरामदायक जीवन बहुत आकर्षित करता है। और अगर कुंडली में राहु, शुक्र या शनि की खराब स्थिति हो तो यही गुरु इंसान को आलस्य, जिद और भौतिक सुखों में ज्यादा फंसा सकता है। जब गुरु महादशा शुरू होती है तो जीवन में स्टेबिलिटी आने लगती है, अचानक नहीं, लेकिन धीरे धीरे धन बढ़ता है, लोग भरोसा करने लगते हैं, समाज में सम्मान बढ़ता है, परिवार मजबूत होने लगता है और कई बार जमीन, वाहन या प्रॉपर्टी से लाभ मिलने लगता है। ऐसे लोग बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत इच्छा शक्ति रखते हैं। अगर ये किसी लक्ष्य को पकड़ लें तो आसानी से छोड़ते नहीं। अब बात करते हैं रिश्तों की। पहले भाव का गुरु 7वें भाव को देखता है, इसलिए ऐसे लोगों को सुंदर, प्रैक्टिकल और परिवार को महत्व देने वाला जीवनसाथी मिल सकता है। लेकिन अगर ईगो या जिद बढ़ जाए तो रिश्तों में दूरी आने लगती है। करियर की बात करें तो ये प्लेसमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, ज्वेलरी, लग्जरी बिजनेस, फूड इंडस्ट्री, गायन, कला, टीचिंग और रियल एस्टेट में अच्छा माना जाता है। लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ इस प्लेसमेंट का हिडन कार्मिक इफेक्ट। ऐसे लोग कई बार जीवन में बहुत कुछ होने के बाद भी अंदर से संतुष्ट नहीं होते। इन्हें हमेशा सुरक्षा चाहिए, पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और यही डर इन्हें कई बार रिस्क लेने से रोक देता है। अगर गुरु शुभ हो तो इंसान धन, सम्मान, बड़ा घर, फैमिली हैप्पीनेस और स्थिर जीवन पा सकता है। लेकिन अगर गुरु पीड़ित हो तो वजन बढ़ना, आलस्य, स्टबर्न नेचर और केवल भौतिक चीजों में फंसना शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं गुरु महादशा की। जब गुरु की महादशा सक्रिय होती है तो जीवन में धीरे धीरे एक्सपेंशन आता है, लेकिन मेष की तरह अचानक नहीं। यहाँ ग्रोथ स्थिर होती है, जैसे पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है वैसे ही जीवन मजबूत होता जाता है। लेकिन गुरु यहाँ एक परीक्षा भी लेता है, क्या इंसान धन और सुख मिलने के बाद भी आध्यात्मिक रूप से जुड़ा रह सकता है या केवल भौतिक दुनिया में खो जाएगा। यही इस प्लेसमेंट का सबसे बड़ा कार्मिक टेस्ट है। अब बात करते हैं उपाय की। अगर आपकी कुंडली में पहले भाव में वृषभ राशि का गुरु है तो गुरुवार के दिन पीली दाल का दान करें, गाय को रोटी खिलाएं। अपने गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें और सबसे जरूरी, आलस्य से दूर रहें। मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, रोज 108 बार। याद रखिए, वृषभ राशि का गुरु इंसान को धीरे धीरे ऊपर उठाता है, लेकिन अगर इंसान केवल सुखों में फंस जाए तो यही गुरु जीवन की गति रोक भी सकता है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा गुरु है तो कमेंट में गुरु जरूर लिखिए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पहले भाव में मिथुन राशि का गुरु महादशा में क्या करता है। RKMT एस्ट्रो गुप्त ज्योतिष रहस्य।